अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स टाइम से मिल। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल डिकोडिंग फिजिकल एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12th का फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस। और आज हम यूनिट 1 कवर करेंगे और यूनिट 1 में स्पेसिफिकली हम देखेंगे 1.1 जो कि है फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स मैनेजमेंट, जिसके अंदर आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। ओके, चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम एक इवेंट या फिर कोई बड़ा कुछ होस्ट या फिर कुछ मैनेज करना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहला जो प्रोसेस का जो पार्ट होता है वो होता है प्लानिंग। एक एक ठोस प्लान होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हो जाता है अगर आप किसी भी चीज़ को करना चाहते हो, और वो किसी भी मैनेजमेंट से जुड़ा हो सकता है। प्लानिंग को हम सबसे पहला स्टेप मानते हैं एक अच्छे ऑर्गेनाइजिंग और एक अच्छे मैनेजमेंट के लिए। अगर आप अच्छा एक प्लान बना सको तो ये ऐसा बोला भी जाता है कि आपका 50% ऑफ वर्क जो है वो हो चुका है। तो प्लान, एक अच्छा ब्लूप्रिंट बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है एक अच्छे मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से करने के लिए। प्लान हमें हर जगह पे लगता है। अगर आप एक घर भी बनाने जाओ तो सबसे पहले एक आर्किटेक्ट या फिर एक इंजीनियर आपको एक प्लान देता है और उस प्लान के अकॉर्डिंगली ही सब काम करते हैं। तो प्लान जो होता है एक मैनेजमेंट का सबसे पहला प्रोसेस होता है। सेकंड जो सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा हमारे एक मैनेजमेंट में काम आता है वो होता है ऑर्गेनाइजिंग। अब आपने एक प्लान रेडी कर लिया है, अब आपको क्या चाहिए? अब आप अपने जितने भी रिसोर्सेस हैं, आप जितने भी आपका ह्यूमन पावर है, आपका मैन पावर है, आप उसको ऑर्गेनाइज़ कीजिए, आप उसको अपने साथ में ला के रखिए, क्योंकि कब किस चीज़ का ज़रूरत पड़ जाएगा वो आप नहीं जानते। ये ठीक प्लानिंग के बाद वाला स्टेप होता है और ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सको। प्रोसेस में आप अपने रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, आप अपने हिसाब से सारी चीज़ों को चलाते हो। ऑर्गेनाइज करना मतलब आप अपने जितने भी आपके पास साधन है, जितने संसाधन हैं, आप उसको अपने हिसाब से अपने साथ रखो और जब ज़रूरत हो उसे यूज़ करो। स्टाफिंग स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस का पार्ट है जिसमें आप ये इंश्योर करते हो कि जो जिस चीज़ के लिए एप्लीकेबल है या जिस आदमी का एक पर्टिकुलर टैलेंट है, आप उसे उसी हिसाब का काम देते हो। आप ऐसा नहीं कि एक आदमी अगर किसी और चीज़ में अच्छा हो आप उसे किसी और कोई और चीज़ पकड़ा दे रहे हो काम करने के लिए। इससे क्या होगा, वो काम भी अच्छे से नहीं होगा और वो आदमी और वो पर्टिकुलर पर्सन अच्छे से काम भी नहीं कर पाएगा। तो आपको ये अपना 100% श्योर करना है कि उस पर्टिकुलर काम के लिए जो परफेक्टली फिट कर रहा है उसी उसी को आप वो काम दो। या फिर ऐसा भी हो सकता है एक पर्टिकुलर काम के लिए वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्वालिफाइड नहीं है तो आप उसे वो काम नहीं दोगे। यानी प्लान करने के बाद सारे चीज़ रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करने के बाद जब आपने सब कुछ देख लिया क्या क्या है क्या क्या नहीं उस पर्टिकुलर मैनेजमेंट को चलाने के लिए, उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद आप जितने भी काम आपके सामने हैं, अपने रिसोर्सेज आपके सामने हैं, अकॉर्डिंगली आप लोग को नियुक्त करते हो। आप उनको बताते हो कि आपके लिए कौन सा पर्टिकुलर काम है। तो ये बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हो जाता है। अगर आप ये प्रोसेस को अच्छे से नहीं कर पाओगे तो आपका सारा प्रोसेस ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है आपका प्लान अच्छा हो, आपने सारे चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा हो, बट जो पर्टिकुलर इंसान जहाँ ज़रूरत है अगर आप वहाँ उसे नहीं लगा पाए तो आपका पूरा मैनेजमेंट फेल हो सकता है। नेक्स्ट जो प्रोसेस का पार्ट है उसको हम बोलते हैं डायरेक्टिंग जैसा आप मूवीज़ में आपने देखा होगा, एक अच्छा डायरेक्टर तो वही होता है जो अपने एक्टर्स को, अपने से जितने सारे क्रू मेंबर्स हैं उनको अच्छे से बता पा रहा है कि कैसे क्या करना है। डायरेक्टर का काम यहाँ पे बेसिकली मैनेजमेंट में एक मैनेजर का काम होता है जो कि आपको ऊपर से देख के बताता है कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, आप कहाँ पे अच्छा कर रहे हो। और इसमें एक अच्छा लीडरशिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये काम एक मैनेजमेंट में एक मैनेजर का होता है जो अपने सारे स्टाफ को बताता है कि क्या करना चाहिए, कैसी वो चीज़ और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। वो आपको सुपरवाइज़ करेगा हर वक्त आके, वो आपको आपकी गलतियाँ बताएगा, वो आपको आपके प्लस पॉइंट्स बताएगा और हमेशा आपको गाइड करेगा, इंस्पायर करेगा। अगर आप कहीं अटक जाते हो तो वहाँ पे आपको वो निकालने की कोशिश करेगा। तो डायरेक्टिंग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंट्रोलिंग होता है। आपको कुछ फैक्टर्स अपने हाथों में रखना पड़ता है एज ए लीडर, एज ए मैनेजर, एज ए डायरेक्टर। और इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप एक मॉनिटरिंग प्रोसेस को आप स्टार्ट करते हो जिसमें आप सारी चीज़ों को अपने हाथ में रखना चाहते हो, सारी चीज़ों को कंट्रोल में रखना चाहते हो। ये एक ऐसा
पार्ट है इस पूरे प्रोसेस का, जिसमें अगर आप अपने हाथ में कंट्रोल ना रखो तो सब पूरा मैनेजमेंट भी फेल हो सकता है इसमें, क्योंकि आपको बहुत सारे इरेगुलरिटीज़ भी देखने को मिल सकते हैं जो कि आपके थ्रू ही कंट्रोल होगा। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैनेजमेंट का, क्योंकि आप सिर्फ अपना काम को डिस्ट्रीब्यूट करके, स्टाफिंग करके या फिर एक प्लान दे के आप नहीं हट सकते। ये आपका काम है, आप सारी चीज़ों को कंट्रोल करें, सारी चीज़ों को अपने हाथ में रखें, और उसके बाद उस मैनेजमेंट प्रोसेस को अच्छे तरीके से करें। तो गाइज़ ये था हमारा 1.1, और होपफुली आप जो आज हमने डिस्कस किया वो आपको क्लियर होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट्स या फिर किसी भी तरह का तकलीफ़ होता है, प्लीज़ कमेंट डाउन। I'll be really happy to help you back. Thank you for listening and